चलो ध्यान दो। हाँ बिल्कुल, हम लोग नहीं निकले थे। हम में रनिया, प्रियंका, प्रियंका बच्चे उच्चे था ना उस टाइम। हाँ मतलब रिजल्ट चेक नहीं किया, बाद में जब चेक किया तो बोला कि तुम पास। अरे देखो, रिजल्ट जब निकलता है ना, निकलने के बाद जैसे एडमिट कार्ड डाला होता है फिजिकल का, वो रिजल्ट हटा देता है, समझ में? कोई कोई नहीं देख पाएगा उसको। ऐसे थोड़ी होगा तुम बाद में देखे तुमको पास कर देगा। कौन होता है वो रिजल्ट निकला 10 दिन रहेगा वेबसाइट पर, उसके बाद खत्म कर देता है। नया फिजिकल फिर तब एक सप्ताह, उसके बाद खत्म कर देता है। ध्यान दो, बरमाना में हम लोग क्वेश्चन है, हमें भरोसा है जो बात है, 2 4 5 लड़की पर फिर यहाँ से अपने गोदना गाँव से निकलेगी। हम याद रखना, इस बार तो खतरनाक देखना, नाम भी हम चिन्हित कर देंगे। एग्जाम देने से 10 दिन पहले से बिहार बोर्ड में बताते हैं कौन कौन फर्स्ट करेगा। इस बार अक्सर देखना 60% निश्चित सही होगा, नाम चिन्हित कर देंगे राइट से, निकलेगा तो निकलेगा। हाँ, पूरा गोधना गांव की बात हम बोल रहे हैं, कौन कौन निकलेगा। लेकिन इस बार खतरनाक रूप से गोधना गांव में लड़की ज्यादा जनसंख्या में निकलेगा, और लड़का फिर 1-2 निकलेगा, ज्यादा लड़का निकलबे नहीं करेगा। अंकित के जो बोले हुए सो बोलबे किया है, लेकिन 10-15 दिन पहले जो बोलेगा ना इसको कर लेगा तो गारंटी निकलेगा। एग्जाम होने से पहले 15 दिन पहले उस चीज का फॉलो कर लो, एग्जाम निकलना आता है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दो। हाँ हाँ, चलना ना वहाँ दलसिंह सराय हाइट 1 नंबर, दलसिंह सराय चलना है, नंबर देंगे, बढ़िया है। हम सोचे रहते हैं अनुच्छेद 371 के, अच्छा ये सब हो गया। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ये क्या व्यक्तिगत, यहाँ पर गलत लिखा गया, व्यक्तिगत की स्वतंत्रता संबंधित कुछ अधिकारों की सुरक्षा गारंटी देती है। मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा अगर बोला जाए, व्यक्तिगत सुरक्षा का मतलब तुम लोग जाके व्यक्तिगत सुरक्षा तुमसे किस में मिलेगा? जैसे कि हम जब बताए थे 14 के आसपास, क्या बताए थे अनुच्छेद 14 क्या बताए थे? 14 में क्या भूल जाते थे, तब गुस्सा बढ़ता है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ना, हाँ विधिक समक्ष। 13 में क्या है? किसी भी हमारे मूल अधिकार, किसी के मूल अधिकार। 14 में 15 में चलो, तो 14 में विधि कानून बुआ है, सबके लिए समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए। तुम्हें 21 से बोलता है क्या चीज? प्राणदायक ठोक। आप पता है सब ज्यादा 21 के आप पूछना शुरू कर दिया, वो क्वेश्चन तुम उठा कर देखना। हमने 21 के एक क्वेश्चन पूछा है, मद निषेध में इस बार पता, जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा हमको याद रहता है। जैसे कामनी अभी बोली थी ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है मालूम है? स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तुम अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते। ए लड़का ध्यान दो, अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता अधिकार। अनुच्छेद 22 में क्या कहती है? गुड, चलो पूछताछ कर सकता है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है बुआ, याद रखिएगा, अनुच्छेद 336 किस समुदाय के कुछ सेवाओं को एक विशेष प्रावधान है। जब 336 हुआ जब आया तब जानबे करते तो क्या हाल होगा तुम लोग को, हम बता चुके। 300 से लेकर 395 तक याद रखना। वो सिख समुदाय वो ही गलत हो जाएगा आपका, हिंदू समुदाय भी गलत होगा। याद रखना नहीं, याद रखना जब भी कुछ ऐसा होगा ना तो अलग एक ऑटोमेटिक छटा जाएगा। यहाँ पर तुम चांस रखना, 50-50 चांस का। देखो ऑप्शन कैसे छटेगी, ऑप्शन का मतलब सर देखो, सिख समुदाय, यहाँ पर हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, तीनों एक दिख रहा, कभी भविष्य में नहीं होगा। होगा क्या हुआ? एंग्लो इंडियन का समुदाय। कौन होगा? एंग्लो इंडियन। आप एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? जो विदेश के माता जी हो, हाँ भारत के दोनों का जो बचपना जो भी है, 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता है, उसे हटाइए दिया। आंसर क्या होगा? बहुत एंग्लो इंडियन। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहती है, भारत के किस आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आकस्मिकता का मतलब समझते हो क्या? हाँ, तो वो यार 200
67, बहुत अच्छा जवाब है। 267 याद रखना, 300 263 ये सब भी कभी न कभी हम याद करवा देंगे अनुच्छेद। सुबह वाला बैच में 150 तक अनुच्छेद याद करवा चुके, पता नहीं याद करता नहीं, बढ़िया से याद करवाए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहा जाता है क्वेश्चन में, याद रखिएगा, अंतर्राजकीय नदी जल विवाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अंतर्राजकीय जो जल विवाद होता है, नदी जल विवाद, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखो सब इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जितना भी है सब पूछा गया। अब अनुच्छेद आपका कहती है वो कितना? अनुच्छेद 263, 262, 222, 280। क्या होगा? 263, 262, 222, 263। आंसर क्या होगा आपका? 262। आंसर कितना होगा? 262। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? यानी किस संविधान संशोधन से भारतीय शिक्षा का क्या जोड़ा गया? अधिकार जोड़ा गया। ठीक है, तो वह निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? 87, 85 या 83 या 86? बताओ तो आंसर कितना होगा? 86। गुड, आंसर कितना होगा? वो 86। देखो सब क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन की बात हम बोले, 20वां नंबर क्वेश्चन कहता हुआ, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द के स्थान पर संप्रभु समाज, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का प्रतिस्थापना किया गया? 42वां संविधान संशोधन। याद रखना, ये एकता यहीं पर देता तो ज्यादा बेहतर था। बस पूछने के तजुर्बे तो यही कहता है। क्वेश्चन देखो, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमण कालीन क्षेत्र के लिए डैश प्रावधान करता है? नगर पंचायत, नगर परिषद, ग्राम पंचायत या नगर निगम? अगर याद रखा हुआ क्या होगा आपका? नगर पंचायत। अगर बता पंचायत किस अनुच्छेद के तहत कहा जाता? 40। अच्छा बताओ तो अनुच्छेद 5 क्या कहती है? नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 12 से 35। बताओ तो 28 में क्या है? हाँ 27 में क्या है? 26 क्या है? 25 क्या है? 24 क्या है? ब्लासरम। 24 के क्या है? अब 22 क्या है? 21 के क्या है? तो ठीक है, तो बोला बालसरम। ठीक है, अच्छा बताओ 21 के क्या है? 21 में क्या है? 40 में क्या है? 41 में क्या है? यही दिक्कत है। रोजगार डायरेक्ट बोलो न, रोजगार संबंधित बोल दो, नहीं याद है रोजगार संबंधित बोल दो। 42 क्या है? हाँ बताओ 44 में क्या है? 60 में क्या है? 72 में क्या है? 52 में क्या है? 74 के में क्या है? 79 में क्या है? राज्यसभा। 80 में क्या है? चलो देखो हम भी कंफ्यूजन हो गया सही में, एक और रिवीजन करना पड़ेगा। बात है रिवीजन करते करते न, हाँ ठीक बोली, लास्ट में बोलती है लेकिन पहले काहे ना बोलती है? हाइट कम इसीलिए तो माथा कम हो रहा। अच्छा है अनु, टेंशन होता है जब हम दौड़ रहे लेकिन मेरा हाइट कम है, क्या है टेंशन होता है? ध्यान दो, सबसे नहीं पूछो, याद रखना अपने आप को स्ट्रांग करना। सबके पूछने के चक्कर में बुआ नौकरी बहुत कम होता है। कभी ने अपने आप को तसल्ली अगर देना हो ना, बस 1-2 विशेष रखो, अगर जब भी कुछ दिक्कत आवे 1 से 2 पूछो। तुमने है लड़का का नाम बताएंगे जो तुमको एडवाइस फ्री एडवाइस देता होगा, वो लड़का हमसे स्पेशलिस्ट आकर पूछ के 1 घंटा बात करके तब कुछ निर्णय लेता है। या नाम एला हम किसी को नहीं करेंगे, इसीलिए हम बार बार वही लड़की मीना काम नहीं
किसी से ज्यादा पूछ, जितना पूछेगी उतना माथा पते रहता है। क्वेश्चन पूछना है तो PYQ क्वेश्चन, IMCQ क्वेश्चन करते रहो एनी टाइम। सुतल बैठल क्वेश्चन पढ़ते रहो, बात खत्म, नहीं निकलने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ध्यान दो, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची 1992 में डैश संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था। कौन? कन्फर्म? शायद ही पूछा गया तुम क्वेश्चन के। 73वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची 1992 में डैश संविधान संशोधन जिन्हें जोड़ा 73वां संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। चलो इतना नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका हुआ, भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन का परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? कंफर्म? कथी बोला गया था बुआ, क्या बोलेगे? सी नंबर, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार, बात सही है। याद रखना बुआ, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार कब हटा दिया गया था और कहाँ डाल दिया गया था? 370 क्या 300 क्या ए में, 300 के ए में बुआ उसको डाल दिया गया था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अरे बता, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अनुच्छेद किस में था? 19 के F में था, शायद तुमको याद होगा। इसको हटा कर दे दिया गया मौलिक अधिकार। चलो अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन ग्राम सभा के अनिवार्य गठन का प्रावधान किया गया। ग्राम सभा में कौन सा शामिल होते हैं? ग्राम सभा में बोलता हुआ, फिर से जाओ क्वेश्चन ध्यान दो एक बार दो बार। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन, अच्छा बता 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। उसमें क्या दिया गया था? गुड। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य गठन का प्रावधान किया गया। ग्राम सभा में कौन सा शामिल किया है बुआ? याद रखना क्वेश्चन में क्या है आंसर में, आपका आंसर कहती है बताना आंसर क्या होगा? पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत या वरिष्ठ नागरिक या पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत सभी पुरुष सदस्य या पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य या पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सभी सूत्र। बता सर, याद रखना बुआ, पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो बुआ कहें 73वें संविधान संशोधन याद रखना कब होता है? 1992 में। 73वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा जाता है? 11वें अनुसूची में। उसके अंतर्गत वो याद रखना क्या क्या काम किया था? पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्य को जोड़ा गया था। आज बताओ, इसमें अगर बोला जाता है जो 21 साल पहले क्या था? मतदाताओं का उम्र था, वोट डालने का अधिकार था। 21 साल से हटाकर 18 साल कब कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन में कब किया था? कब किया था? कब किया था? 84 में। याद रखना, यही कंफ्यूजन तुम लोग का है। अगला क्वेश्चन ध्यान दो वो क्वेश्चन क्या कह रही है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? कंफर्म? तो 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था? अखंडता और ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, यह शब्द किस संशोधन जोड़ा गया हुआ? 42वां संविधान संशोधन में। चलो अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। बहुत क्वेश्चन याद है तुम लोग को, तैयार एग्जाम निकल रहा है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिला के लिए डैश सीटों के आरक्षण किया गया हुआ? कितना? इस सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार 33% दे रहा है ना। कितना परसेंट आप देगा? कितना परसेंट? 50%। महिला के लिए कितना परसेंट देगा? 50%। पहले नहीं दिया है, अलाउ कहाँ किया है? देगा। तुमको लगता है लड़की कितना नौकरी लगी? पक्का छटा जाएगा, सब लड़की नौकरी ले लेगी। अभी खड़ा हो जाएंगे, बस हो गया। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में
स्थानीय निकाय के चुनाव का प्रावधान कितना होता है? वो कितना, हर 5 साल बाद, हर 3 साल बाद, हर 2 साल बाद या हर साल? अगर बोला जाए कौन होगा बुआ, हर 5 साल बाद। अच्छा बता, इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था, राज्यसभा लोकसभा कार्यकाल कितना समय, लोकसभा कितना साल कर दिया था, 6 साल, लेकिन पुनः क्या कर दिया था, 5 साल कर दिया। अगर बोला जाए महाअकाल की बात बोला जाए, विपत्ति की अगर बात बोला जाए, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में आया था ना, 1975 में आया था, याद रखो 1971 में इंदिरा गांधी सत्ता प्राप्त की थी, 1975 में क्या आया था, आपातकाल आया था। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए तो क्वेश्चन कहा जाता है बुआ, भारत के संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जो निम्नलिखित में से स्थापित है, कौन सा? तो 24वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 36वां संविधान संशोधन? अगर बोला जाए कौन सा संविधान संशोधन के आसपास है, कौन होगा बुआ? गुड, 24वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जो 24वां संविधान संशोधन के अनुसार। गुड, चलो अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, 29वां नंबर क्वेश्चन आपका, क्या काम किया समझ में नहीं आता तुम? संविधान के निम्नलिखित में से दिखाई देता है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकाय की संरचना अधिवेश के लिए एक सामान्य ढांचा प्रदान करने का प्रयास करता है ताकि वह स्थानीय स्वशासन की प्रभाव लोकतांत्रिक इकाई के रूप में कार्य करता है? और इसका आंसर बोला जाए तो बोलो तो कौन होगा बुआ? बताओ क्या हुआ था? 1966 बोला जाता है। 1966, 1992, 1956, 1990। और आंसर की बात बोला जाए कितना, इसमें क्या कहता है? अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ में, सबसे बड़का बात है क्वेश्चन नंबर था, ठीक है। चलो इसका आंसर बताते हैं आपका कितना होगा, 1992, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में। क्या क्वेश्चन हुआ, छोड़ दे, 30 को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन आपका कार्य हुआ, भारत के संविधान में किस संशोधन ने मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? ये सबको पता होना चाहिए। कौन संविधान सुनना है? 44वां और 78। चलो ठीक है, चलो अच्छा बात है। क्या हुआ?